कमंडल लाओ उसको। मैं सत्य घटना बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मर गया ही। हाँ मर गया, पूरा शरीर नीला पड़ गया। उसका इसको यहाँ रखो आप। उस अर्थी को नीचे रखवाया और रखवाने के बाद उन्होंने मंत्र पढ़े, क्या किया, पीछे लगाए, झाड़ा किए और उस कमंडल को, इसकी यूँ हाथ है ना, हाथ को कमंडल के अंदर यूँ लटका दिया और सारा का सारा नीला विष कमंडल में आ गया। और देखा है उन्होंने, देखो कमंडल तो उन्होंने खाली कर दिया था सबके सामने शुद्धि करने के बाद, और आधा कमंडल पूरा उस नीले विष से भर गया था। और उन्होंने दिखाया कि सारा विष उतर गया है, अब 2-4 मिनट आप जाप करो, अभी वो खड़ा हो जाएगा। सारे लोग देखते ही रह गए। उन्होंने पीछे लगाई, मंत्र पढ़ा, उसकी आंखें खुल गई, वो तो खड़ा हो गया। लोग बाग देखे ये क्या, हम तो इसको जलाने ले जा रहे थे, हम तो इसको जलाने ले जा रहे थे और महाराज जी ने तो पूरा का पूरा विष कमंडल में ले लिया। और कमंडल में लिया ही नहीं, उसको जीवित कर दिया। क्योंकि उनको वो मंत्र आते थे, उनको विद्या आती थी कि किस तरह से सर्प के विष को खींचा जाए और निकाला जाए। तो ये कोई कपोल कल्पित घटना नहीं, अपने जैन दर्शन में भी उल्लेख है। कोई सा भी शास्त्र ले लो आप, सारे शास्त्रों में मंत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, सब शुरुआत ये टोटल जितना भी गणित है जैन दर्शन से हुई है। ये ठीक है कि दूसरे धर्मों ने तो बाद में धारण किया, लेकिन अपन को क्या श्रद्धा नहीं होता है, क्या करेगा मंत्र, क्या करेगा तंत्र, क्या करेगा ज्योतिष। अपन तो आजकल बहुत से ज़्यादा दिमाग वाले तो कहते कि तो दूसरे धर्म की बात नहीं है। अपन क्या श्रद्धा नहीं कर पाते हैं और उसको आचरण नहीं कर पाते, इस कारण से अपन उसको विद्या को जान नहीं पाते। समझ में आई नहीं। एक व्यक्ति क्या है, नमोकार मंत्र पढ़ के सर्प के विष उतारता था, ये तो थोड़े दिन पहले। और कोई भी जैनी आता था तो उसको मार के भगाता था। तो लोगों ने कहा कि तू जैनों से इतना क्यों चिढ़ता है, उसने बताया ही नहीं। तो एक बार महाराज जी ने उसको बुलाया, थोड़े सालों पहले की बात है, कि तू सबका इलाज करता है, जैनी का इलाज क्यों नहीं करता है। बोला कि महाराज जी अब आपको क्या बताऊं, आप जैसी दिगंबर मुनिराज 10 साल पहले आए थे और मैंने उनसे ही मंत्र लिया था, नमोकार मंत्र, और वही मंत्र पढ़ के मैं विष उतारता हूँ। जैनी लोग आते तो मेरे को इसलिए चिढ़ होती है कि इन सबको तो नमोकार मंत्र आता है और मेरे पास क्या इलाज कराने आते, खुद पढ़ ले, खुद उतार ले। मेरे को इसलिए उनको भगा देता हूँ। भगाता भी ऐसा नहीं था, मार के भगाता था। तुम खुद के मंत्र पे तो विश्वास करते नहीं हो और भागे दड़े आते हो इधर। तो वो उसने उनको दौड़ के मार। तो उसने कहा असली बात तो ये है कि मैं आप ही के धर्म का भगत हूँ, आप ही के साधु को मानता हूँ, आपके नमोकार मंत्र का जाप करता हूँ, मुझे आप पे सारा श्रद्धा नहीं। और मैं जैन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को जैन धर्म पे अटूट श्रद्धा है। और आपकी ये जो जन्म के जैन ही आ जाते हैं घूम घाम के, न तो इसलिए मुझे गुस्सा आता है कि ये जैनी होकर भी ये जैन मंत्र पर, जैन साधु पर, जैन गुरुओं पर या जैन भगवान पर विश्वास क्यों नहीं करते। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। तो कुल मिला के बंधुओं, अपन कहीं ना कहीं अपने आप को ही टटोलें और ये नहीं सोचे कि अपन जैन हो गए तो बहुत बड़े हो गए। ऐसा कभी भी अभिमान नहीं करें। अपन जैन होकर भी अभी भी अपने में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम अपने आप को नहीं धारण कर पा रहे। तो आप लोग सभी जने इस बात को समझें, जानें और कम से कम अपनी परख, अपने आत्मा अन्वेषण खुद ही करें। हम दूसरों की कमियां देखने से पहले, दूसरों की बुराई करने से पहले स्वयं अपने आप को भीतर टटोलें। ये धर्म ऐसा है कि जिस पर सभी लोग विश्वास करते हैं और आँख मीच पर सभी लोग श्रद्धान करते हैं, तो हम भी अपने श्रद्धान को, अपने आस्था को इस तरह से बढ़ाएं और अपने भीतर बैठी आत्मा को पहचानें। आप लोग निरंतर अनुभव करेंगे। हालांकि अब आपको तो रोज़ ही उपदेश सुनने को मिल रहा, फिर भी आप लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है, मुझे ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप ये नहीं सोचे कि रोज़ ही क्या सुनना। हर चीज़ आपको कोई न जाने कौन से दिन कौन सा वाक्य, कौन सा सेंटेंस आपके दिमाग में उतर जाए। उस सेंटेंस भले पूरे प्रवचन में लोग आधा पौन घंटा 1 घंटा बैठते हैं, उनको 2 ही लाइनें समझ में आती है, मुझे ये भी पता है, सबको पूरा प्रवचन समझ में नहीं। लेकिन उसमें क्या 2 लाइनें फिक्स नहीं है, उनको 2 लाइन लास्ट वाली समझ में आएगी, इनको 2 लाइन शुरू वाली समझ में आएगी, उनको 2 लाइन बीच वाली समझ में आएगी। समझ में आ रही है ना मेरी बात। तो किसी को 2 लाइन कौन सी समझ में आ रही, किसी को 2 लाइन कौन सी, इसलिए हमको पूरा बोलना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये समझ रहे हो कि यहाँ पर
जिस प्रकार से भगवान के दिव्य ध्वनि में सभी देवता, सभी मनुष्य, तीन सभी आते हैं, उसी प्रकार साधु का प्रवचन भी सभी के लिए होता है, कोई एक नहीं कि व्यक्ति विशेष के लिए होता है। वो सर्व जाति सर्व धर्म संभाव के हिसाब से वो उस प्रवचन की व्याख्या करते हैं। अब जिसको कौन सी लाइन समझ में आ रही है, कौन सी लाइन सुनकर किसके भाव में विशुद्धि बढ़ रही है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। और यदि आपको पूरा प्रवचन समझ में आ रहा है तो निश्चित ही आप बहुत बड़भागी है, सौभाग्यशाली हैं कि आप इतनी देर तक तल्लीनतापूर्वक प्रवचन सुन रहे हैं, याद रख रहे हैं। तो ये आपकी एक विशिष्टता को दिखाता है। वरना तो क्या है कि 70-80% क्या होता है कि प्रवचन के कुछ अंश ही हमको समझ में आते हैं, लेकिन आप सभी लोग बड़ी गंभीरता से, तल्लीनता से आप डेली बराबर आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मेरे को चेहरे सब ध्यान में, कौन कौन से चेहरे रोज आ रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग डेली इस ज्ञान रूपी गंगा में अवगान करने आए हैं, जिनवाणी का रसपान करने आए हैं। मेरी बस यही इच्छा है कि इस माध्यम से अपन आत्मा के समीप जाएं, और जितना आत्मा की गहराई में जाएंगे उतना आनंद आएगा। आप लोग उस आनंद को एक बार प्राप्त कर लोगे तो फिर हमको बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी मंगलमय भावना के साथ कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु धुरी, चीटी ले शक्कर चले हाथी के सिर धुरी। बंधुओं, तपा हो जो आग में, तपा हो जो आग में वही स्वर्ण चोखा है, तपा हो जो आग में वही स्वर्ण चोखा है, वक्त को जो पहचान ले वही मनुष्य अनोखा है। तपा है जो आग में वही स्वर्ण चोखा है, वक्त को जो पहचान ले वही नर अनोखा है। समय रहते हुए जो करना है बंधुओं कर डालो, समय रहते हुए बंधुओं जो करना है कर डालो, वरना तो यहाँ हर श्वास श्वास में धोखा ही धोखा है, वरना तो यहाँ हर श्वास श्वास में धोखा ही धोखा है। व्यर्थ है वह कथन जिसमें कोई तथ्य नहीं होता, व्यर्थ है वह कथन जिसमें कोई तथ्य नहीं होता, और व्यर्थ है वह दवा जिसमें कोई पथ्य नहीं होता। व्यर्थ है वह दवा जिसमें कोई पथ्य नहीं होता। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो बहुत सारे मार्ग हैं बंधुओं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो बहुत सारे मार्ग हैं बंधुओं। व्यर्थ है वह मार्ग जिसमें क्षमता वह सत्य नहीं होता। व्यर्थ है वह मार्ग जिसमें क्षमता और सत्य नहीं होता, क्योंकि तत्व की परिभाषा हमारे आगम में बताई गई है। ततः भाव इति तत्व है, जो द्रव्य जो वस्तु जैसी होती है उसको तदनुरूप जानना, तदनुरूप उसका विश्वास करना, वह तत्व के प्रति श्रद्धान कहलाता है। 7 प्रकार के तत्व होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। उसमें से हम मोक्ष तत्व के लिए तो पुरुषार्थ करते हैं, मगर काम सब दूसरे करते हैं। एक सेठ जी थे जिनको मोक्ष प्राप्ति की बहुत अधिक उत्कंठा थी, जिसको मोक्ष प्राप्त करने की अत्यंत अभिलाषा थी, जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए दिन रात तड़पते रहते थे, जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए दिन रात भगवान का भजन गाया करते थे,
जो मोक्ष प्राप्ति के लिए रोज अपने मुंह से प्रार्थना किया करते थे, जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए यत्र तत्र परिभ्रमण करते रहते थे, जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए दिन रात गीत गाया करते थे, एक दिन उनकी प्रार्थना को सुनकर एक चमत्कार हो गया। और चमत्कार ये हुआ कि सेठ जी जिस भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे थे, वहाँ पर एक देवता प्रकट हो गया। भगवान तो इस धरती पर पुनः अवतार लेते नहीं हैं, लेकिन देवता जरूर प्रकट हो गए। देवता समझ गए आप? कितने प्रकार के देव होते हैं? देव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के देव होते हैं। भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी और कल्पवासी। 4 प्रकार के देव होते हैं। भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष और कल्पवासी। इसमें से कौन से देव ऊर्ध्व लोक में रहते हैं? कल्पवासी देव। और जो ज्योतिषवासी देव है और जो व्यंतरवासी देव है, कदाचित वह मध्य लोक में रहते हैं। भवनवासी देव अधोलोक और मध्य लोक दोनों में रहते हैं। ऊर्ध्व लोक में ओनली कल्पवासी देव रहते हैं। कितने स्वर्ग होते हैं? स्वर्ग कितने होते हैं? 16। कौन कौन से? सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतक, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, शेषार, आणत, पारण, प्राणत, आरण, अच्युत। ये 16 प्रकार के स्वर्ग। तो सेठ जी के सामने के देवता प्रकट हो गए। बोले, सेठ जी, आपकी पूजा से, आपकी भक्ति से, आपकी प्रार्थना से भगवान अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे भेजा। भगवान तो सिद्ध परमेष्ठी के रूप में विराजित है और वो तो किसी की बात सुन नहीं सकते। लेकिन इस कलयुग में जो भी चमत्कार हो रहे हैं, वो चमत्कार किसकी वजह से हो रहे? किसकी वजह से हो रहे हैं? देवी देवताओं की वजह से हो रहे। बाकी भगवान कोई चमत्कार नहीं करते, ये कटु सत्य है। आपकी मूर्ति चमत्कार मंदिर में है तो यहाँ के जो रक्षक देवी देवता है उनकी वजह से चमत्कार हो रहा है। क्योंकि भगवान तो वीतरागी हो गए। भगवान तो वीतरागी हो गए। न तो वो किसी को कुछ देते हैं और न ही किसी से कुछ लेते हैं। न तो वह किसी की भक्ति से प्रसन्न होते हैं और न ही किसी की निंदा से नाखुश या नाराज। भगवान ने तो राग द्वेष को छोड़कर सुप्रीम वीतरागता पर काम कर लिया है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको चमत्कार से भी देना देना नहीं है और उनको नमस्कार से भी लेना देना नहीं। ये तो जो देवी देवता होते हैं ना, वो लोग थोड़े से कभी कभी रुष्ट हो जाते हैं। जैसे कि कमट का जीव था जिसने पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग किया, फिर धर्मेंद्र पद्मावती आए जिन्होंने उसका उपसर्ग दूर किया। क्योंकि देवी देवता तो रागी द्वेषी होते हैं और वे लोग ही इस धरती पर उपद्रव करते हैं या धरती पर चमत्कार दिखलाते हैं। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? जैसे कि सीता की अग्नि का जल हुआ तो किसने किया? सीता की अग्नि का जल किसने बनाया? देव ने बनाया। कोई चमत्कार जो हुआ किसकी वजह से हुआ? ये चमत्कार सब देवी देवताओं की वजह से। मेष केतु देव सर्वभूषण मुनिराज के समोसण में जा रहा था दिव्य ध्वनि का श्रवण करने। नीचे उसने अग्नि जलती हुई देखी तो उसने देखा कि क्या बात है, अग्नि इतनी क्यों जला रहे। तब उसको पता चला कि सती सीता को अग्नि में डाला जा रहा है। तब उसने तुरंत अपनी विक्रिया से उस निर्दोष शीलवती सीता को बचाने के लिए तुरंत अग्नि का जल बना दिया। वरना तो अगर वो जल जाती तो आज भी लोग सीता को कलंकी कहते, क्योंकि ये दुनिया है, ये दुनिया के दिखावे पर विश्वास करती है। जो चमत्कार है वहाँ नमस्कार है, जहाँ चमत्कार नहीं है वहाँ पे दर्शन करने भी नहीं जाए। सही है गलत? जबकि सारे भगवान एक जैसे ही।
सारे भगवान एक जैसे ही हैं, फिर भी दुनिया के लोग ही भेदभाव करते हैं और किसी को तो चमत्कार मंदिर बना देते हैं और किसी की तरफ तो देखते ही नहीं। तो बंधुओं, चमत्कार हमारे मन के भीतर श्रद्धा आस्था होनी चाहिए। और श्रद्धा आस्था, कोई महावीर जी की मूर्ति को लेके बैठे हैं, कोई पद्म प्रभु जी को लेके बैठे हैं, कोई चमत्कार मंदिर जी को लेके बैठे हैं। सब लोग ये कहते हैं कि मेरा तो भगवान महावीर जी में श्रद्धा है, वो चमत्कारी है। कोई कहता है कि चमत्कार वाले आदिनाथ भगवान चमत्कारी है, कोई कहता है पद्म प्रभु वाले चमत्कारी है, कोई कहता है मांडवी के पोल वाले, अहमदाबाद वाले चमत्कारी है, कोई बोले कि है कोई बोले सीजी रोड वाले चमत्कारी हैं, तो कोई बोले कुंडलपुर वाले बाबा चमत्कारी हैं, कोई बोले अडिंदा पार्शनाथ वाले चमत्कारी हैं, कोई बोले नागफणी वाले चमत्कारी हैं, कोई बोले देरोल पार्शनाथ वाले चमत्कारी हैं। दुनिया तो अलग अलग ढंग से अपने अपने गणित लगाती है, नहीं तो कोई क्षेत्रपाल को चमत्कारी कहता है, कोई पद्मावती को चमत्कारी कहता है। तो बंधुओं, अभिप्राय यही है कि हम भगवान की भक्ति, भगवान की पूजन, भगवान की प्रार्थना श्रद्धा से करें। सेठ जी के सामने वो देवता प्रकट हो गए। देवता ने कहा, सेठ जी क्या चाहिए? सेठ जी ने कहा, मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष। अब मोक्ष का मतलब पता नहीं है, चलता फिरता आदमी बोल देता है मुझे मोक्ष चाहिए। सेठ जी, ठीक है सेठ जी, आपको मोक्ष चाहिए? हाँ मोक्ष चाहिए, ठीक है हम आपको मोक्ष दे देंगे। क्या बात कर रहे हो? सेठ जी नाचने लगे, कूदने लगे, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। कितने दिन में? 7 दिन के अंदर अंदर मोक्ष मिल जाएगा। और सेठ जी नाचने लग गए, कूदने लग गए, जैसे कोई दिवाली आ गई दिवाली मनाने लग गए, मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। फिर देवता ने कहा, सेठ जी मोक्ष तो 7वें दिन के बाद मिल जाएगा, लेकिन 6 दिन तक 6 कंडीशन में गुजरना पड़ेगा। क्या सेठ जी, आपके जो फैक्ट्री चल रही है, पहले दिन तो उस फैक्ट्री में आग लगेगी, दूसरे दिन जो आपकी दुकान है वह दुकान पूरी की पूरी गिर जाएगी, तीसरे दिन जो आपका मकान है वो मकान भी जल जाएगा, चौथे दिन जो आपकी पत्नी है वो भी मर जाएगी, 5वें दिन जो आपका बेटा है वो बीमार पड़ जाएगा, और 6ठे दिन आपकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी, और 7वें दिन आपको मोक्ष मिल जाएगा।